तो हम लोग सर्कल का मेंसुरेशन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर न्यू टॉपिक। तो सर्कल होता क्या है एक्चुअली? अगर सर्कल का हम लोग बात करें कि क्या है, तो कुछ यूं समझ लो कि एक फिक्स पॉइंट ले हम, और इस फिक्स पॉइंट से अगर हम फिक्स्ड डिस्टेंस पे, से सपोज इतना लेंथ वाले डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क किए, फिर ऐसे ही करके सेम डिस्टेंस, वो सेम फिक्स डिस्टेंस को लेकर के इन ऑल डायरेक्शन इफ आई मार्क अ पॉइंट, हर एक डायरेक्शन में, मतलब एवरीवेयर, ऐसे मतलब समझ लो कि एक रस्सी लिए और सारा पॉइंट मार्क करने के लिए हम लोग रस्सी को ऐसे रोटेट कर रहे हैं। रस्सी बोले तो थ्रेड, ठीक है। सो इफ वी डू समथिंग लाइक दिस देन इट विल फॉर्म अ सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट से हम लोग बना रहे हैं सर्कल को, उसको सेंटर बोलते हैं। अब इस सर्कल का कोई भी, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर इधर कोई भी पॉइंट ले लो, ये टेक एनी पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही होगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। These are all at equal distance from center, and this distance is called radius. This length is called radius of the circle. तो बेसिकली क्या है, एक फिक्स पॉइंट लिए, यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के, मतलब फिक्स लेंथ लेकर के, हम लोग इस लेंथ को हर एक डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिए राउंड, तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। अभी हम लोग इस लेंथ को रेडियस बोलेंगे और वो जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, दिस इज हाउ सर्कल इज फॉर्म। हम लोग इसी का मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये एक सर्कल बनाया हम, तो ये जो रेड वाला लाइन जो दिख रहा है, अगर हम लोग इस रेड वाले एंटायर इस लाइन का बात करें, इस लेंथ का बात करें, ये कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज नॉट लीनियर, ऐसे स्ट्रेट नहीं है कि हम लोग मेजर कर पाए। ये कैसा, ऐसा कर्व्ड है, देखो इस तरीके से कर्व्ड है ना। तो हाउ टू मेजर दिस, ये कितना बड़ा होगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थ्रेड ले सकते हैं। आई थिंक either you would have studied or you will study in class 10 में भी, ज्योग्राफी पर होगे, जहाँ पे आप लोग टोपोग्राफिकल शीट देखोगे, वहाँ पे मैप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जानना होता है। तो व्हाट वी डू इज, हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थ्रेड लिया और थ्रेड को इसके अलोंग जैसे जैसे ये लाइन गया वैसे वैसे बैठाते गए बैठाते गए बैठाते गए, और ये यहाँ तक एंड हुआ। तो पूरा थ्रेड से मेजर कर लिए कि कितना है इसका लेंथ। अब वो थ्रेड को हम लोग ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे, तो जो इसका लेंथ होगा, थ्रेड का लेंथ, वही इस कर्व्ड लेंथ है, ये सर्कुलर लेंथ है, ठीक है। और इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो देखो, अभी तक हम लोग 3 टर्म पढ़ लिए। पहला कि सेंटर किसको बोलते हैं, ये बीच वाले फिक्स पॉइंट को। दूसरा कि रेडियस किसको बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लो सरकमफेरेंस पे, ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, ठीक है। दिस इज रेडियस। और सर्कमफेरेंस किसको बोल रहे हैं, ये जो आउटर ऐसे जो है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, ये कर्व है, ठीक है। सो दिस 3 टर्म, सर्कमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो ये सब लिखते जाओ और याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। ये है एक सर्कल। अगर इसको हम लोग आधा कर दे, मतलब एग्जैक्टली हाफ में फोल्ड कर दे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर हाफ में फोल्ड कर दिए तो, एंड दिस इज कॉल्ड हाफ सर्कल और सेमी सर्कल। हाफ के लिए दूसरा जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, वी यूज द टर्म सेमी, ठीक है। तो इसीलिए सेमी सर्कल, ठीक है। और जब इस सेमी को भी हाफ कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्वार्टर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। So this is quarter of the circle, और quarter मतलब 1/4, ठीक है। And it is called quadrant. It is not called quarter.
इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 1/4 ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट। तो ये बस बताने के लिए था कि अभी क्वाड्रेंट के टर्म्स मिल जाए तो मतलब ठीक है, समझ जाना किसका बात कर रहे हो। तो ये देखो, ये जो पूरा कंप्लीट अगर ये है तो इसको हम लोग सरकमफेरेंस बुलाते हैं, और बाकी ऐसे जो कर्व पोर्शन रहता है ना, वी आल्सो कॉल इट आर्क, ठीक है। और यहाँ देखो ये रेडियस है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस का ही लेंथ है, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। इधर में देखो ये सेंटर कहीं पे इधर होगा, यहाँ पे ये सेंटर है, लेट मी मार्क इट विद सम डिफरेंट कलर, दिस इज सेंटर। इधर में सपोज ये कहीं सेंटर होगा, इधर में कहीं पे इधर सेंटर होगा, ठीक है। सो रेड इज सेंटर, तो इधर से इधर भी रेडियस है, आई एम डिनोटिंग इट बाय आर, और इधर से इधर भी है, ठीक है। सो मेनली हम लोग का इंटरेस्ट है डिस्कस करने में क्या चीज, इसका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि ये 2D फिगर है तो दो ही चीज, एक पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, यहाँ पे वो पेरीमीटर ही यहाँ पे सरकमफेरेंस बन जा रहा है बेसिकली। सो पेरीमीटर, और दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, एरिया, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट। तो लेट्स बिगिन विद सर्कल एंड देन विल डिस्कस अबाउट सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद सर्कल। तो सर्कल रहा ये रहा सेंटर, और ये रेडियस। कहीं भी यहाँ से कोई भी लाइन तुम ड्रॉ कर दो सरकमफेरेंस तक, वो आर के बराबर ही होगा, रेडियस ही होगा, सबका लेंथ इक्वल होगा, एंड उसी को हम लोग रेडियस बुलाते हैं, डिनोटेड बाय आर, आर इज रेडियस, ठीक है। तो ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो सरकमफेरेंस है फॉर एनी सर्कल, ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का जो लेंथ होगा, कैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, वही बात बोले ना कि थ्रेड लो, थ्रेड को इसके ऊपर ऐसे करके बैठाते जाओ, ठीक है, रख के, और जो पूरा यहाँ तक आ गया उसको स्ट्रेच करके ऐसे रख दो और लेंथ मेजर कर लो उसका, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लो। सो अगर हम लोग रेडियस का लेंथ और हम लोग ये सरकमफेरेंस का लेंथ मेजर करें फॉर एनी सर्कल, चाहे वो इतना छोटा सर्कल हो, ठीक है, अच्छे से बना लेने दो ये सर्कल, चाहे वो इतना बड़ा सर्कल हो, ये नहीं बना, इतना बड़ा, हाँ बन गया, सर्कल नहीं दिख रहा हो, ओवल शेप लग रहा है बट मान लेते हैं सर्कल है, या फिर चाहे इतना बड़ा सर्कल, ठीक है, कितना भी बड़ा सर्कल हो, सी दिस ऑल सर्कल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। और जैसे हम लोग रेक्टेंगल का बात करें, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का जब बात कर रहे थे, तो क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या क्या मेंशन कर रहे थे उसका, जैसे रेक्टेंगल का ही बात कर ले तो लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज बताना पड़ता था, तब पता चलता था कि अच्छा कितना बड़ा है वो, या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा क्या। वहीं पे अगर हम लोग मतलब इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिकेशन बता रहे थे। अगर सर्कल को स्पेसिफाई करना है हमको, किसी को भी बताना है कि सर्कल कितना बड़ा है, तो क्या बताना चाहिए, so you only need to give one information and that information is the length of the radius of a circle, कि कितना रेडियस का सर्कल, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। तो एक ही बात काफी होता है सर्कल को क्या बोलते हैं डिफाइन करने के लिए, वो है उसका रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जितना भी चीज हम लोग फाइंड करेंगे, चाहे पेरीमीटर, चाहे सरकमफेरेंस, चाहे हम लोग एरिया फाइंड करें, कुछ भी फाइंड करेंगे, वो सब रेडियस के टर्म्स में ही आएगा, कोई और दूसरा चीज रहेगा ही नहीं, मतलब इट विल हैव ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज रेडियस, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला में रेडियस आएगा, ये तो तय है। तो क्या देखा गया कि ये जो लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस आ रहा है, ठीक है, सरकमफेरेंस और रेडियस, जब ये डिवाइड किया गया, सर्कम ऑब्वियसली रेडियस छोटा होगा, सरकमफेरेंस बड़ा होगा, तो जब सरकमफेरेंस के लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया गया तो देखा गया कि फॉर एनी सर्कल, whether it is this small circle or this circle
और दिस लार्जर, या फिर ये कोई भी सर्कल, कितना भी बड़ा सर्कल हो, दिस रेशियो ऑलवेज केम कांस्टेंट, सारा रेशियो इक्वल आया, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू आया और इक्वल आया फॉर एनी सर्कल, वेदर द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 डज नॉट मैटर, पर ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आया, ठीक है, और एक इरेशनल वैल्यू आया था, एंड व्हाट इज दैट इरेशनल वैल्यू, दैट वैल्यू इज पाई। सॉरी सर, एक्चुअली रेडियस नहीं यार, वो गलती से रेडियस बोल दिया मैं, एक एक टर्म तो तुम लोग को बताना भूल ही गया, वेट थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे ये रेडियस है ना, तो अगर हम लोग इसका बात करें, जो ध्यान से देखो, वापस इसमें आ जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ का बात करें, तो ये डबल ऑफ रेडियस है, 2 टाइम्स रेडियस, ये देखो एक रेडियस और स्ट्रेट लाइन में दूसरा रेडियस, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर, क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी एक पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, इसको पता नहीं तुम लोग सर्कल कितना पढ़े हो, कितना आइडिया है, अगर सर्कल का कोई भी दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करता है तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। देखो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और उन दोनों पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है, जिसको कॉर्ड बोलते हैं। और जब यही कॉर्ड सेंटर से पास करे, व्हेन दिस कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, देन इट बिकम्स डायमीटर, तब इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको कॉर्ड भी बुला सकते हैं, ये भी कॉर्ड ही है, पर इसको हम लोग अलग नाम देते हैं, दैट इज डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो डायमीटर है वो दो ठो रेडियस मिला के बनता है, सो इट इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जो रेशियो कांस्टेंट आया पाई के बराबर, वो एक्चुअली सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, जो कि कांस्टेंट आता है फॉर एनी सर्कल, कितने भी बड़ा सर्कल हो या कितना भी छोटा सर्कल हो, जब हम लोग सर्कमफेरेंस का लेंथ और डायमीटर का लेंथ को कंपेयर करें और ये रेशियो फाइंड करें, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है और वो वैल्यू होता है पाई, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई टू डायमीटर। डायमीटर यहाँ लिखने का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ डायमीटर, सर्कमफेरेंस यहाँ लिखने का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो पाई इनटू डायमीटर, and we also know that diameter is 2 times radius, so can we say pi into 2 into radius, or we can say it is 2 pi radius, और radius को लोग r से डिनोट कर रहे हैं, so I am writing r instead of radius. So length of circumference will be 2 pi r, length of circumference of any circle is 2 pi r, ठीक है। सो कोई भी सर्कल का अगर हमको रेडियस पता है, इफ आई नो द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन आई कैन फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, एंड व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस, द सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई r। पाई का वैल्यू क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट हम लोग अजम्पशन करते हैं उसका वैल्यू की, मतलब अप्रोक्सीमेशन करके लिखते हैं 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। सो ये अजम्पशन है, बट pi is actually irrational number and irrational number, ठीक है। तो देखो, तो सर्कमफेरेंस कौन सा है, ये जो डार्क है ना, ये डार्क ब्लैक जो है, ये पूरा लेंथ, इसको सर्कमफेरेंस हम लोग बुला रहे हैं। और अगर हम लोग सर्कुलर फील्ड का बात करें, तो पेरीमीटर का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका पेरीमीटर भी यही होगा। सो अगर हम लोग एक सर्कल का बात कर रहे हैं, तो सर्कल का पेरीमीटर फॉर सर्कल, देखो फॉर सर्कल मैं लिख ही दे रहा हूँ, फॉर सर्कल पेरीमीटर विल बी सेम एज इट्स सर्कमफेरेंस, उसका सर्कमफेरेंस जो है वही उसका पेरीमीटर है, एंड द वैल्यू विल बी 2 पाई r, and the value is 2 pi r, where r is the radius of the length of radius of the circle, ठीक है। I hope this is clear. Now let us discuss what will be its area. Okay.
So we have got to know what is the perimeter and circumference of a circle. Now we'll discuss area. तो एरिया डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा देखो, हम लोग खुद से एरिया डिस्कस करेंगे इसका कि एरिया क्या होगा। एक सर्कल बनाए, ये सेंटर है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड, मतलब बेसिकली दो सेमी सर्कल बना लिए। अब देखो, हम लोग इतना तो जानते हैं कि ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है इसका लेंथ कितना होता है। हाँ, ये तो पूरा लाइन है ऐसा ही। इसका लेंथ कितना होता है 2 पाई r, where r is the radius. If this is r, then length of circumference is 2 pi r. This we know. ठीक है, so this is 2 pi r. अभी देखो, अगर ये 2 pi r है तो अगर हम बात करें कि हाफ सर्कमफेरेंस का, तो वो कितना होगा, हमको ये बताओ। हाफ सर्कमफेरेंस बोले तो अगर हम लोग यहाँ से और यहाँ तक इतना ही सर्कमफेरेंस का अगर बात करें तो ये क्या होगा, उसका हाफ होना चाहिए। जितना पूरा है, पूरा का ये तो हाफ ही है ना, सो आई थिंक इट्स वैल्यू शुड बी पाई आर। अगर कोई चीज 2 पाई आर है तो उसका आधा क्या होगा, ओनली पाई आर, तो ये पाई आर होना चाहिए। अब वो लोग ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं टू नो एरिया। और कैसे जानेंगे एरिया क्या होता है, देखो। ओके डन, पाई आर। तो देखो, अब इसको भी मिटा लेते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि चलो हाफ जो है इसका वो पाई आर होगा एंड पूरा का पूरा 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल है उसको एकदम छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके, देखो जितना छोटा हो सके, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इससे भी छोटा, ऐसे छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा पार्ट में, ऐसा बहुत सारा पार्ट में, और भी छोटा। ये देखो डायग्राम में जितना बड़ा दिख रहा है ना, इससे भी छोटा पार्ट्स में, बहुत छोटा बहुत छोटा, बहुत एकदम टाइनी टाइनी पार्ट्स में हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सब इक्वल, सब इक्वल विड्थ का, ये जितना विड्थ इसका उतना इसका उतना इसका, सब इक्वल। ठीक है, इतना सारा इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके हम लोग कुछ ऐसे अरेंज करते हैं। देखो, एक को यहाँ पे सीधा रखते हैं, ये सही से बन नहीं रहा है बट कुछ ऐसे, एक को यहाँ पे ऐसे सीधा रखते हैं और दूसरे को जस्ट उल्टा करके रखते हैं, ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा, ऐसे करके हम लोग अरेंज करते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करते 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 कंटिन्यू एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लास्ट पार्ट इधर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज हो गया। नाउ इफ यू कैन सी, हम लोग इस सर्कल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके और इस तरह से ज्वाइन करके बेसिकली एक रेक्टेंगल बना लिए। देखो, बेसिकली वी मेड अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल का, अगर हमको सर्कल का एरिया जानना है, मतलब मान लो कि ये पेज, एक तो पेज पे ये सर्कल था, उस पेज को हम लोग ऐसे काट काट के ऐसे बैठा लिए, तो उस पेज का जो एरिया होगा वही इस सर्कल का भी एरिया होगा। मतलब कि उस पेज को अगर हम रेक्टेंगुलर शेप पे लेके आ गए, तो अब ये रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही इस सर्कल का एरिया होगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। फॉर दैट वी नीड टू नो दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये दो चीज जानना है अपने को। क्योंकि रेडियस r है, देखो ध्यान से, क्योंकि रेडियस r है तो इसका मतलब ये भी r के बराबर ही होगा। तो दिस विड्थ इज r। देखो, यहां से यहां तक, इसी को तो हम लोग ऐसे काट के लगाए ना, देखो ऐसे काट के और इसको अगर लगाए हैं तो ये सेंटर से यहां तक का जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ठीक है, वही लेंथ ना यहाँ पे ऐसे लग गया है इधर। लेट मी मार्क विद सम अदर कलर, मतलब ये जो है, देखो ये रेड वाला, ये जो पोर्शन है, दिस सेम पोर्शन इज हियर। So if this portion is r, then this portion is also r.
तो हम लोग इस रेक्टेंगल का विड्थ पता चल गया। नाउ वी नीड टू नो दिस लेंथ। ठीक है, तो देखो अभी मैं फिर से दूसरा कलर यूज करता हूँ। लेट मी यूज दिस ब्लू कलर। ओके, लेंथ जो है वो देखो ये सरकमफेरेंस। नाउ आई एम ओवरराइटिंग दिस ब्लैक विथ ब्लू। ये देखो ब्लू जो है पूरा पूरा सरकमफेरेंस है ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वही अब क्या हो गया, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, दो इक्वल हाफ। जितना ऊपर में लेंथ गया उतने नीचे में भी लेंथ आया है। तो अगर ये ब्लू वाला पोर्शन, ये टोटल ब्लू वाला पोर्शन 2 पाई आर था, तो कैन वी से दिस पोर्शन इज पाई आर एंड ये नीचे वाला पोर्शन इज आल्सो पाई आर, आधा आधा हो गया। तो बेसिकली देखो अब क्या हुआ, अब हमको जो मेरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ भी पता चल गया विच इज पाई आर, एंड विड्थ भी पता चल गया विच इज आर। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा, अगर हम ये रेक्टेंगल का बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये रेक्टेंगल वाला, इस रेक्टेंगल का गिवन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एबव रेक्टेंगल या फिर एक गिवन रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, यही होगा, वेयर लेंथ इज पाई आर and breadth is also pi r, sorry breadth is r, so it will be pi r square, r into r is r square, no, pi r square। और यही होगा एरिया ऑफ सर्कल। अपने सर्कल का एरिया क्या होगा, it will be same as the area of this rectangle। so from here we can conclude that जैसे लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस 2 pi r है, what we can conclude is area of any circle whose radius is r is equals to, मतलब r से radius नोट करें, will be pi r square, or directly you could have written area of circle is equals to pi r square, directly you can have written that। तो circumference 2 pi r होता है, पेरीमीटर भी वही circumference के इक्वल ही आएगा, बिकॉज circumference itself is the perimeter, फेंसिंग कराओगे चारों तरफ तो। ठीक है, सो 2 पाई आर वो आता है, और एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। कैसे हम लोग डिराइव किए, इस तरीके से डिराइव किए। ठीक है, सो रिमेंबर दिस डेरिवेशन, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर अगर कंसेप्चुअली समझ के पढ़ना है और जानना है, देन यू शुड रिमेंबर दिस कि ये कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। तब कंफ्यूजन नहीं होगा कि एरिया का क्या फॉर्मूला था, क्या। अगर भूल गए तो यू विल डिराइव इट ऑन योर ओन। ठीक है, सो दिस इज इट। Okay, so we'll continue our discussion on circle or mensuration of circle in the upcoming session. For today, this is it, and till then, keep watching and keep learning. Thank you.